नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग एंड बोल्ड में। और आज बिग एंड बोल्ड आप तक पहुंच रहा है महान सूरजमल की धरती से, भरतपुर से। सूरजमल जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके किले को कोई नहीं भेज पाया, वो मुगल आक्रांता रहा हो या फिर अंग्रेज। आज वहां से हम ये समझने की कोशिश में हैं कि इस बार चुनावी किला कौन भेद पाएगा। और कहते हैं कि चुनाव के मौसम में जो जनता की नब्ज ठीक से पकड़े, जो आसमान में उड़ती चिड़िया के भी पर गिन ले, वही कामयाब होता है। ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी वाली जगह है, लिहाजा उड़ती चिड़िया वाली बात तो आपसे करनी ही थी। पॉलिटिकल पार्टीज भी उड़ती चिड़िया पहचानने में, जनता के नब्ज में हाथ रखने में लगे हुए हैं। मसलन अखिलेश यादव ने अभी एक मुद्दा उठाया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों की ये विशेष वेशभूषा क्यों। दूसरी तरफ काशी से ही जुड़ी हुई एक स्मृति ज्ञानवापी की भी है। ज्ञानवापी और समाजवादी पार्टी की सरकार, इसको लेकर भी लोगों की स्मृतियां हैं। और इस समय उठाया जाने वाला काशी का ये मुद्दा भी है। लोग, नेता, जनता इसको किस तरीके से देख और तोल मोल रहे हैं। बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। मंदिर बन के रहेगा, बस हम लोग यही चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, शिव जी विराजमान हो जाए और हम लोग हमेशा दर्शन करने। बहुत अच्छा से दर्शन हुआ और हम चाहते हैं कि ऐसे रोज दर्शन हो। तो भव्य मंदिर यही बनाई। उत्साह है, उत्सव है, आनंद है। बनारस की गलियों में आस्था नया आकार ले रही है, क्योंकि एक साल की प्रतीक्षा की पूर्णता का दिन है। इस बहुप्रतीक्षित पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी है। अपने आराध्य की आराधना के लिए जब आराधक का हुजूम उमड़ा हुआ है ज्ञानवापी के बाहर। तब इसी बनारस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सियासत को विस्तार दी। बाबा विश्वनाथ के दरबार की इस तस्वीर के जरिए सूबे की सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुरक्षा कर्मियों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्यों सवाल उठाए, इसे लेकर यूपी में किस तरीके की सियासत हो रही है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी का जब पट खुला तो किस तरीके से उसके पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भगवा धारियों का ये दृश्य उस गली का है जिसका एक सिरा उस ज्ञानवापी से जाकर मिलता है, जहां पर सनातनियों की आराध्य मां श्रृंगार गौरी का विग्रह अवस्थित है, जहां हर साल चैत्र नवरात्र के चौथे दिन भक्त पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी इस पवित्र दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। के ही दिन जो ज्ञानवापी यानी जो ज्ञानवापी के अंदर मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, वहाँ के जो कपाट होते हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। और इस वक्त जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चारों महिला वादी हैं जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की इजाजत के लिए वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, ये सभी जो महिला याचिका करता है जो लोग हैं इस वक्त मां श्रृंगार के दर्शन के लिए इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञानवापी परिसर की ओर जा रहे हैं। का दिन बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज हम लोग श्रृंगार गौरी का मुकदमा शुरू किए थे और श्रृंगार गौरी का हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज हो रहा है, इसको जो है 365 दिन करवाएं, ऐसी हम लोग की कामना है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माता श्रृंगार गौरी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम सभी हिंदुओं को जो है आपका प्रतिदिन दर्शन और पूजन दिन है भैया। ये दिन बनारस की नहीं पूरे देश की जनता को रोज मिलना चाहिए। श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रतिदिन होना चाहिए। दरअसल मां श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा की याचिका अदालत में है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की मांग पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। अदालत के आदेश पर मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। ज्ञानवापी परिसर में कई सनातनी सबूत मिलने के दावों के बावजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना वाली याचिका अब भी अदालतों की परिक्रमा ही कर रही है। लेकिन इस परिक्रमा के बीच जब सालाना पूजा करने के लिए भक्त माता के दरबार में पहुंचे थे तो उत्साहित थे।
हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 3 दशक पहले यहीं पर इसी मां श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा हुआ करती थी। 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर मौजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा भी बैरिकेडिंग के अंदर ही आ गई। इसके चलते दर्शनार्थियों को वहां जाकर दर्शन पूजन करने से रोक दिया गया। इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठन अदालत में गए। कोर्ट ने चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार दिया। तब से साल में एक बार माता की पूजा होती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार संकेतों में मथुरा काशी का जिक्र कर चुके हैं। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। इस सब के बीच मां श्रृंगार गौरी के पट खुलने से ठीक एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया। ये सवाल उसी बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर है, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को लेकर है। असल में बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ को काबू करने के लिए जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, उनका ड्रेस बदला बदला सा है। मंदिर में खड़े पुलिस वालों के माथे पर त्रिपुंड है, कुर्ता धोतीधारी पुलिस वाले के गले में रुद्राक्ष की माला है, शिवनामी पटका है और लाल वस्त्र पहने हुए। तमाम पुलिस वाले हूबहू मंदिर के पुजारी की तरह दिख रहे हैं। गर्भगृह में भीड़ को नियंत्रित कर रहे लाल भेषधारी पुलिसकर्मियों का वीडियो लगाकर अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा। अखिलेश यादव की आवाज उठने के बाद तमाम समाजवादी इसका विरोध कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। जो दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के माध्यम से ही हम लोग को देश को चलाना है। और इस तरह के जो ये भाजपा जो हरकतें करती है, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग जागरूक हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। मगर सरकार को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। पुलिस की दलील ये है कि अन्य जगहों से इतर मंदिर की ड्यूटी है, लिहाजा भक्तों को आसान दर्शन कराने के लिए ऐसी व्यवस्था हुई है। उन्होंने एक प्लान बनाया है कि जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी कराएंगे, उनकी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि किस प्रकार से उनके बिहेवियरल चेंजेस उसमें लाए जाएं, क्योंकि थाने की पुलिसिंग अलग होती है। थाने पर प्रायः हमारे पुलिसकर्मियों को आदत होती है अनरूली क्राउड को कंट्रोल करने की, जो धरना करती है, प्रदर्शन करती है। और यहाँ की जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जिनको सुगम दर्शन कराने के लिए इनकी भीड़ लगी है। चुनावी दंगल